तो जब भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपको कई ऐसे संकेत देते हैं जिन संकेतों से आप ये जान सकते हैं कि भगवान आपसे खुश हैं, प्रसन्न हैं। उन्हीं संकेतों में एक संकेत होता है दीपक में फूल बनना। जब आप पूजा करते हैं तो दीपक जरूर जलाते हैं। सनातन धर्म में दीपक जलाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि जब आप दीपक जलाते हैं तो दीपक में साक्षात जो देवी या देवता का दीपक है वो वास करते हैं और उस स्थान को जागृत करते हैं। तो इसीलिए दीपक की इतनी महत्वता है। और देसी घी, तेल, सरसों का तेल या फिर देसी घी या फिर चमेली का तेल, तिल का तेल, अलग अलग तेल और घी का इस्तेमाल किया जाता है। भैंस का घी या गाय का घी, सबसे उत्तम वैसे गाय का घी होता है। तो जिस प्रकार आपके दीपक में फूल बनता है उसी प्रकार अन्य संकेत भी आपको प्राप्त होते हैं जब भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। पर अधिकतर लोगों का ये प्रश्न है कि गुरुजी, जब हमारे दीपक में फूल बने तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसा क्या करें जिससे हमारे जीवन में बदलाव आए? ऐसा क्या करें जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो? ऐसा क्या करें जिससे हमारी भौतिक उन्नति हो? तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके भी दीपक में फूल बनता है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो तुरंत शुरू कर दे ये काम, तो आपके घर परिवार में सुख समृद्धि, भौतिक जीवन और आपका आध्यात्मिक जीवन सुखमय होता चला जाएगा। जब भगवान आपको संकेत देते हैं तो कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं जिसमें फूल गिर जाता है। पूजा करते करते आपने देखा होगा, फूलों की माला पहनाते हैं, फूल अर्पण करते हैं, फूल गिर जाता है। तो ये कोई ऐसे ही कोई अचानक की गई कोई प्रक्रिया नहीं होती, ये ईश्वरीय संकेत होता है। सपने में आपको दर्शन हो रहे हैं या फिर कुछ बोले बिना ही आपका जो कोई कार्य है वो बन रहा है, आप कुछ बोल देते हैं वो सत्य हो जाता है। पूजा करते करते आपकी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होने लगती है। तो ये संकेत ईश्वरीय कृपा के संकेत होते हैं। और जो व्यक्ति पूर्ण भाव के साथ इन संकेतों को अपनाता है तो वो ईश्वरीय कृपा के और ज्यादा नजदीक पहुंचता चला जाता है। उन्हीं संकेतों में एक संकेत फूल बनना है, जो कि सभी लोगों के दीपक में बनता है जो ईश्वरीय कृपा के पात्र होते हैं, जो ईश्वरीय कृपा जिनके ऊपर होती है। जरूरी नहीं है कि ये जो फूल है ये तेल में बने, ये घी में, तेल में, किसी में भी बन सकता है। और बनता उन्हीं के में ही है जो ईश्वरीय कृपा के पात्र होते हैं, जिन पर ईश्वरीय कृपा होती है। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए अगर आपके दीपक में फूल बनता है? तो सबसे पहले मैं आपको उस फूल का प्रयोग बता देता हूं कि जो अगर आपके दीपक में फूल बनता है उसका आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप माता काली के भक्त हैं तो उस फूल को, यानी जो काला काला फूल होता है, उसे एक डिब्बिया में रख लीजिए और उसमें हल्का सा घी मिलाकर उसको प्रतिदिन पूजा के समय पर तिलक कीजिए। वो जो फूल होता है उसमें एक अलग ही एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, जो व्यक्तियों को आकर्षित करने में आपकी मदद करती है। जो व्यक्ति आपको देखता है वो आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है, वो आपके अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है। ये एकदम नहीं होता, धीरे धीरे जब आप लगाना शुरू करते हैं तो होता है। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं या अन्य देवी देवताओं के भक्त हैं तो आप उसमें हनुमान जी का सिंदूर मिला सकते हैं और घी मिला सकते हैं और फिर आप उसको माथे पर लगा सकते हैं। ये जो फूल होता है ये बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जावान होता है, पूर्ण ऊर्जा से भरा होता है। इस फूल का किया गया तिलक आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाता है, आपके भौतिक जीवन को सुखमय करता है। आप कहीं नौकरी पर जा रहे हैं, उसमें आपको सफलता दिलाता है, या फिर आप किसी तो आपको हर प्रकार से आपकी रक्षा करता है, किसी प्रकार की दुर्घटना का सी संभावना आपको नहीं होती। तो इस फूल का आपको करना है कि तिलक आपको करना है और पूर्ण विश्वास के साथ। अब मैं आपको बता देता हूं आपको करना क्या है। जैसे आपके दीपक में फूल बनता तो आपको करना क्या है। सबसे पहला कार्य आपको करना है कि मंत्र जाप शुरू कर देना है। अगर आप नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं तो आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है, क्योंकि दीपक में फूल बनता है इसका तो आपको पता चल गया कि कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा का संकेत है। पर आप जब मंत्र जाप करना शुरू करते हैं तो वो ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है और जिससे होता क्या, आपको विचित्र अनुभव होते हैं। आप उतने ही नजदीक ईश्वर के पहुंचते चले जाते हैं, उस देवी देवता के नजदीक आप पहुंचते चले जाते हैं। जिनकी भी आप पूजा करते हैं उनके मंत्र का उच्चारण कीजिए, चाहे कोई भी देवी देवता हैं जिनकी भी आप पूजा करते हैं
उनके मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो चालीसा या फिर सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। और इसको प्रतिदिन आपको करना है, एक दिन नहीं करना, प्रतिदिन करना है। आप एक माला कर सकते हैं किसी मंत्र का जाप, चालीसा एक बार पाठ कर सकते हैं, सहस्त्र नाम का भी पाठ एक बार कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 7 बार किया जाए, 11 बार किया जाए। दूसरा कार्य आपको करना है कि आपको अपने इष्ट देव को या तो रोजाना प्रतिदिन आप भोग देना शुरू कीजिए। भोग में आप मिश्री आप उनको अर्पण कर सकते हैं, आप नैवेद्य उनको अर्पण कर सकते हैं, फल अर्पण कर सकते हैं, मिठाई अर्पण कर सकते हैं। और सबसे उत्तम जो चीज़ है वो है, जो हर किसी के यहाँ पे उपलब्ध है, वो है कि जो सबसे पहली रोटी होती है, सुबह की जो सबसे पहली रोटी होती है, उस पर थोड़ी सी गुड़ की डली रखकर आप अपने भगवान को भोग के रूप में अर्पण कीजिए। सुबह सुबह उस प्रसाद को आप खाइए तो आप देखेंगे कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा, और जो भी व्यक्ति उसको खाता है उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरना शुरू हो जाती है। नकारात्मक विचार नष्ट हो जाते हैं और वो व्यक्ति सही दिशा में कार्य करना शुरू कर देता है। तो ये रोजाना ये कार्य करना शुरू कीजिए। तीसरा कार्य है कि तुलसी की पूजा शुरू कीजिए। तुलसी की पूजा से कहा जाता है कि जन्म जन्म के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है तुलसी। भगवान हनुमान जी को तुलसी का पत्र बहुत प्रिय है। तो इसलिए आपको तुलसी की पूजा शुरू कर देनी है। सुबह शाम दीपक जरूर आपको लगाना है तुलसी माता के पास देसी घी का। तो आप देखेंगे कि उनके अनुकंपा से आपके जन्म जन्म के पाप जो हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं। और जो लास्ट कार्य आपको करना है वो है कि आपको कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई जानवर है, उसको आपको कुछ खिलाना है, मीठा। कोशिश कीजिए कुछ मीठा खिलाएं, क्योंकि इनको खिलाने से ईश्वर प्रसन्न होता है। और आपको बता दूं, जब आप इन्हें कुछ खिलाते हैं, खास तौर पर मीठा, तो आप अपनी दरिद्रता को अपने से अलग करते हैं, आप अपने दुर्भाग्य को अपने से अलग करते हैं, और सौभाग्य की प्राप्ति आपको होती है, महालक्ष्मी की प्राप्ति आपको होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति आपको होती है। तो इन कार्यों को कीजिए तो आप देखेंगे कि इन कार्यों को करने के बाद आपके जीवन में एक अलग ही ऊंचाइयां शुरू हो जाती हैं। आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है और ईश्वरीय कृपा आपको और ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाती है। कई लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है कि उन्हें इतनी ईश्वरीय कृपा मिलनी शुरू हो जाती है कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में वो स्वयं जानना शुरू हो जाता है। मतलब स्वयं सामने कोई व्यक्ति है उसके बारे में पता चल रहा था उन्हें, ये कौन है, कहाँ से आया, कैसा है। होता उन्हीं के साथ है जो करते हैं। तो इन कार्यों को जरूर कीजिए। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चाहती सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए।